हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी मैंने अपने कमेंट बॉक्स में देखा तो बहुत सारे कमेंट रीड किए, तो उसमें ज़्यादातर कमेंट इस तरह के मिल रहे हैं कि जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये नहीं सब देख पा रहे किस तरह से कि डेट ऑफ बर्थ निकालें कि जो मैं अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है, इस तरह के डाउट लोगों के आ रहे हैं। पहले तो इस नोटिस को मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं, फिर मैंने एक दो कमेंट जो देखे, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, ठीक, उनके मैं अभी डेट ऑफ बर्थ के जरिए से उनके आपकी जो जो उम्र है ना वो निकाल के बताएंगे। ठीक है, चलो दोस्तों आपको बताते। देखो, पहले तो आप ये समझो कि जो आपकी पुरुष अभ्यर्थी, पहले समझ लें, 1/7/2023 से आपकी आयु की गणना हो रही, मतलब 1/7/2023 तक आप 18 वर्ष के अगर हो गए हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ है ना, और 22 वर्ष ना हो को, और ठीक है। और इसके अलावा आप ये समझ लो जो चीज़ें ये दी हैं डेट ऑफ बर्थ से, अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। जो आपका जो अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ है ना, 2 जुलाई 2001 से पूर्व, 2 जुलाई 2001 से पहले, ठीक है ना, और इसके अलावा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ इन दोनों के अंदर यानी कि बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपके जनरल की 18 से 22 एज ली गई है। और ओबीसी और एससी वाले की बात करें तो आप उसमें जैसे 18 से 22 जनरल की है तो उसमें आप 5 और जोड़ दो, यानी कि 27 साल आपकी हो जाएगी, है ना, ये चीज़ है इस तरह से, है ना। अब जैसे मैं आपको बताने की कोशिश अगर करें तो ये 2001 में से 5 और कम कर दो, है ना, 2001 से आपकी लिया गया है ना, तो आप इसमें ओबीसी के हो तो इसमें 5 साल और कम कर दो। ठीक है, तो आपका लगभग 1900 कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, 97, 98, 99, 2000, 2001, तो 1996। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, 2 जुलाई 1996 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। इससे ऊपर जिसकी है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओबीसी वाले, एससी वाले और एसटी वालों के लिए अपना समझ लेना इसी कॉन्सेप्ट। इसी तरह महिलाओं का भी है। ठीक है, महिलाओं के लिए समझ लो कि अभ्यर्थी की जो दिनांक 1/7/2023 से गणना होगी आपकी आयु की, 1/7/2023 तक, यानी कि 1 जुलाई 2023 तक आपने 18 वर्ष आयु पूरी कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। और अभ्यर्थी का जन्म, ये छोड़ो डेट ऑफ बर्थ से, अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब आपका 2 जुलाई 1998 और 1 जुलाई 2005 के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, एक कमेंट किया था, एक लोग हैं, है ना, अब उन्होंने कमेंट किया था मेरे पास और शायद वे ओबीसी से हैं। ठीक है, तो उन्होंने कमेंट किया था, उनकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी 16/7 और आपकी 2005। अब उनकी कैटेगरी मुझे ध्यान नहीं आ रही कितनी है, पर ये है 16/7/2005। ठीक है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और उन्होंने, चलो आपको पहले ये लिखते हैं, देखो समझने का प्रयास करना सभी लोग। जैसे 1/7/2023 से आपकी आयु की गणना हो रही है। ठीक है, 1/7/2023 से आपकी जो आयु की गणना हो रही है, तो आप पहले डेट जहाँ से आपकी आयु की गणना हो रही उसको ऊपर लिख लो, फिर अपनी नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखो। आपकी डेट ऑफ बर्थ जितनी है 16/7, एक बहन ने कमेंट किया था, उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे हिसाब से ये है 16/7/2005। ठीक है, मैंने कमेंट बॉक्स से निकाला है, अब देख लेना जिसका भी कमेंट था वो, है ना, कि अब उनकी, अब इससे आप इसको माइनस कर लो तो आप 13 इधर से कहाँ से ले लो, 13 में से 5 की बच रही 8, है ना, 2001 और 2000 ये बची 200 और 201, 18 साल। ठीक, 18 साल निकला। ठीक है, और आपका देखो ये आपके 15, ये आपके 16 हो रहे हैं ना, तो ये आपके माइनस के 15 हो जाएंगे, मतलब आपके 15 दिन कम है। इनके 18 साल में अभी 15 दिन कम है। समझ रहे हैं ना, चीज़ें निकालने का तरीका है ही, समझो। इनके जो इन्होंने कमेंट किया था, ये 16/7/2005 उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई थी, तो इनका 15 दिन कम पड़ रहा है 18 साल में। ठीक है, अगर यहीं पे इनका क्या होता दोस्तों, इनका होता 1, ठीक है, 16 की जगह 01 होता तो इनकी डेट हो जाती है ना 16, नहीं 16 की जगह 1 तारीख होती ना, 16 जुलाई की जगह अगर 1 जुलाई होती तो ये फॉर्म अप्लाई कर पाती। ठीक है, अब ये 16 तारीख हो गई ना, 15 दिन इनके ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना देख लेना इस वजह से। ठीक है, अब हालांकि और सभी लोग इसी से तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ
निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी भर्ती के लिए आपको बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा तरीका आपको पसंद आया तो कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।